क्या होगा अगर एक इंसान अपनी झूठी जीभ बचाने के लिए अंधेपन तक का नाटक कर दे और दूसरा इंसान उस झूठ को तोड़ने के लिए अपनी आंखें दान करने का नाटक? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये उस कहानी की धड़कन है जो आज खुलने वाली है। रात का सन्नाटा था, दीवारों पर टंगे दियों की रोशनी थरथरा रही थी और उसी रोशनी में सूरज को पहली बार एहसास हुआ बिंदिया अंधी नहीं, सिर्फ नाटक कर रही है। उसके कदम रुकते हैं, दिल में बेचैनी बढ़ती है और उसे समझ आता है अगर आज सच नहीं पकड़ा तो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। ईशा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि उस औरत की जिद थी जो अपने रिश्ते की नींव को झूठ से टूटने नहीं दे सकती। सूरज जब उसे सब बताता है तो ईशा सिर्फ एक वाक्य कहती है, अगर सच का पर्दाफाश करना है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं हर कदम पर। सूरज और ईशा की ये साझेदारी अब सिर्फ रिश्ता नहीं, एक मिशन थी। अगले ही दिन सूरज सबके सामने घोषणा करता है, मैं अपनी आंख बिंदिया को डोनेट कर दूंगा। हॉल में खामोशी गिर जाती है, घर के हर चेहरे पर हैरानी और बिंदिया के चेहरे पर छुपी हुई खुशी, क्योंकि उसे लगता है कि सूरज अब सच में उसका हो रहा है। लेकिन असल में सूरज का ये फैसला एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें बिंदिया का झूठ टुकड़ा टुकड़ा टूटने वाला था। जैसे ही ऑपरेशन की तैयारियां होती हैं, बिंदिया की सांसें रुकने लगती हैं। वो याद करने लगती है, क्या वो इतने बड़े नाटक को निभा पाएगी? ईशा दूर से उसे देखती है, हर पल बदलता उसका चेहरा ईशा की एक एक शक की परत को पक्का करता जा रहा था। ईशा धीरे से सूरज के पास आती है और कहती है, डर गई है, अब टूटेगी भी, बस ध्यान रखना। सूरज बिंदिया को अस्पताल के कमरे में ले जाता है। डॉक्टर, जो सूरज और ईशा के प्लान में शामिल हैं, बिंदिया की आंखों के सामने तेज रोशनी डालते हैं और तभी बिंदिया की पलकों में हलचल होती है। उसे एहसास नहीं होता कि उसकी छोटी सी हरकत उसके झूठ की चाबी बन चुकी है। सूरज अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। ईशा के चेहरे पर सुकून की लकीर आ जाती है। झूठ की ईंटें टूटने लगी थीं। अब बिंदिया ये समझ चुकी थी कि सूरज और ईशा सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। वो धीमी आवाज में बोलती है, सूरज, मुझे डर लग रहा है। पर सूरज इस बार पहले वाला सूरज नहीं था। उसकी आंखों में कठोरता थी। वह धीरे से कहता है, डरो मत, सच बोलोगी तो कुछ नहीं होगा। इस एक वाक्य ने बिंदिया के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। ईशा खिड़की के पास खड़ी है, बारिश हो रही है, हवाएं तेज है, लेकिन ईशा की आंखों में सिर्फ एक चमक, आज बिंदिया बचेगी नहीं। सूरज उसके पास आता है और कहता है, मैं वादा करता हूं, आज उसका हर झूठ सामने आएगा। दोनों की आंखों में एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक जंग की तैयारी दिखती है। ऑपरेशन थिएटर जैसा माहौल तैयार है। बिंदिया नगाड़ों जैसी धड़कनों के साथ बैठी है। डॉक्टर फिर रोशनी उसकी आंखों पर डालते हैं और तभी वो डर की वजह से अपनी पलकों को झटके से बंद कर लेती है। कमरा खामोश। सूरज धीरे से बोलता है, अंधे लोग ऐसा नहीं कर पाते बिंदिया। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, आंखें खाली पड़ जाती है। और ये वही पल है जिसमें सच बाहर आने से सिर्फ एक सांस दूर है। अब सवाल ये है, क्या बिंदिया टूटकर सच कबूल करेगी? क्या सूरज और ईशा आखिरकार जीत पाएंगे? और क्या इस घर में वापस शांति आएगी या कोई नया तूफान आने वाला है? ये सब आगे अगले एपिसोड में देखा जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि ईशा और सूरज साथ हों तो हर तूफान छोटा पड़ जाता है, तो कमेंट में लिखो, परफेक्ट जोड़ी। हैप्पी बर्थडे खोट। जिसे लगता है कि बिंदिया चाहे जितनी साजिश कर ले, वो कमेंट करे, ट्रू लव ऑलवेज विंस। अगर आपने भी कभी गलतफहमियों की वजह से अपना रिश्ता खोया हो लेकिन फिर भी कोशिश की, तो कमेंट में लिखो, लव डिजर्व्स अ सेकंड चांस। अगर आप टीम ईशा हो या टीम सूरज, कमेंट में बताओ, टीम ईशा या टीम सूरज। हैप्पी बर्थडे। जिसे लगता है कि अब घर में सच्चाई की जंग शुरू होने वाली है, वो कमेंट करे, रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।